दोस्तों, वृंदावन कुंभ में संतों के दर्शन मैं आप सबको करा रहा हूं। अब मैं आपको एक कुटिया के संत को दर्शन कराऊंगा। कुटिया के संत के दर्शन इसलिए मैं करा रहा हूं कि वृंदावन में तमाम बड़े बड़े अच्छे अच्छे पांडाल, अच्छे अच्छे अखाड़े लगे हुए हैं, लेकिन कुटिया के संत का दर्शन ये विलक्षण होता है। तो आप पहले ये देखिए कि कैसे महाराज जी कुटिया में साधना कर रहे हैं। और ये आपकी कुटिया है, और राधा पुरुषोत्तम श्री राम की पंचवटी में कुटिया बनी हुई थी, वैसे ही महाराज जी ने कुटिया बहुत सुंदर बना रखी है। आधुनिकता से दूर महाराज जी का ये आश्रम है और आश्रम में ये कुटिया है। तो महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम कि ये बहुत अच्छे अच्छे मंच और बहुत बढ़िया बढ़िया लगे हुए हैं, लेकिन आप साधारण सी कुटिया ये सब घास फूस की बना के रखे हुए हैं। तो ये ऐसा क्यों कि भक्ति, सच्ची भक्ति का अभाव है क्या? वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुना मैया की जय। आपने जो प्रश्न पूछा बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। साधु किसे कहते हैं? साधु का शब्द का अर्थ है साधनोति पर कार्याणि तस्मात् साधु। जो दूसरों के कार्यों को साधने के लिए अपने शरीर के ऊपर कभी भी अस्तित्व न रखे, उनको कहते हैं साधु। और साधु हमेशा ही साधना में रहते हैं। साधु की शोभा साधना से है और साधना में ही साधु की शोभा है। और जब तक साधु साधना से अलग है तब तक वो संसार के लोगों को ना सुख दे सकता है, ना उनकी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। और साधना साधन के अभाव में भी होती है। जितने साधन बढ़ेंगे उतनी साधना कम हो जाएगी। इसीलिए हमारी ऋषि परंपरा है, मुनियों की परंपरा है, ये वृक्ष के नीचे बैठना या वन में जाकर के बैठना या फिर किसी पहाड़ पे जाकर के बैठना कि जहाँ एकांतवास हो। साधन का अभाव में साधना बढ़ती है। इसीलिए हमने ऋषि परंपरा को जैसा का वैसा रखते हुए, आधुनिकता की ओर न जाते हुए हमने इन कुटियों का निर्माण करवाया है। बल्कि हम भी पंडाल लगवा सकते थे, राम कथा भी करा सकते थे, लेकिन हमको वो जो प्राचीन ऋषियों की जो परंपरा है उसको इसी तरह से हमेशा के लिए स्थापित करना है या रखना है। इसीलिए हमने ये परंपरा पूरे कुंभ में हमने ये दिखलाना चाहा है कि ऋषियों का रहना तो इस तरह है। कथाओं के लिए पंडाल तो अच्छे बने, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऋषि मुनियों को बैठने के लिए निवास तो इस तरह से ही चाहिए। महाराज जी, भक्ति के बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि भक्ति कौन कौन सी होती है और कौन कौन से मार्ग जो है अपनाने चाहिए भक्ति के? ये देखो, भक्ति तो शास्त्र में 9 प्रकार की भक्ति कही है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम आदि, ये अर्चनम, दास्यम वंदनम, क्या नहीं, ये भक्ति के 9 प्रकार बताए हैं। लेकिन भक्ति तो वही करनी चाहिए कि हम जिस संप्रदाय से निगड़ित है, हमारा संप्रदाय किस भक्ति को मानता है, उस भक्ति से ही क्या करना चाहिए, हमने अपने गंतव्य की तरफ जाना चाहिए। कोई सगुण भक्ति करता है, कोई निर्गुण भक्ति करता है, क्या नहीं। तो इसीलिए सगुण भक्ति में डर नहीं है और निर्गुण भक्ति में डर है। सगुण भक्ति में कोई तो हमारा देखने वाला है, लेकिन निर्गुण भक्ति में स्वयं को ही संभालना पड़ता है। सगुण भक्ति में जैसे माँ बालक के ऊपर ध्यान देती है, बालक का सारी चिंता माँ को करनी पड़ती है, वैसे ही सगुण भक्ति में हम जिस परमात्मा को सामने लेकर के भक्ति कर रहे हैं, उस हमारी सारी जिम्मेदारी वो परमात्मा ही क्या करता है, निभाता है। लेकिन निर्गुण भक्ति में ऐसा नहीं है। निर्गुण भक्ति में तो ना जिसका कोई ना रंग है, ना रूप है, ना नाम है। तो ऐसी भक्ति करना फिर ये थोड़ा सा नए साधकों के लिए कठिन होता है। इसीलिए शास्त्र ने कहा था, परीक्ष लोकान कर्मश्चितान ब्राह्मणों निर्वेद माया। ये जो भक्ति है ये निर्गुण भक्ति कहलाती है कि हे साधक तू क्या करना, इन सारे लोगों की परीक्षा करना और परीक्षा कर करके उस परमात्मा को तू प्राप्त करना। लेकिन उस परमात्मा को प्राप्त करना ये तो बताया, लेकिन उसका स्वरूप कैसा है ये नहीं बताया। ये है सगुण और निर्गुण भक्ति का अंतर। ज़्यादातर वेदांती लोग ये क्या करते, जिनको भक्ति द्वैताद्वैती, एक अद्वैती है, जो अद्वैती जो ये है वो क्या करते हैं, निर्गुण को मानते हैं, और जो द्वैती है, हम जो रामानंदी संप्रदाय आदि वाले जो लोग हैं वो
क्या करते हैं, भगवान की सगुण उपासना करते हैं। बल्कि वो भी उपासना है और ये भी उपासना है। सगुण में कैसे भक्ति करते हैं महाराज जी, ये बताइए। सगुण में भक्ति का ये स्वरूप है, जैसे अपना जो इष्ट देव है उस इष्ट देव की मूर्ति सामने रखना, या कोई उनका चिन्ह सामने रखना, या उनकी कोई पादुका सामने रखना, ऐसे या उनका कोई ग्रंथ सामने रख कर के जो की जाने वाली है उस भक्ति को सगुण भक्ति कहते हैं। और निर्गुण भक्ति में ऐसा कोई नहीं होता, जो जिस निराकार का मतलब है उस काष्ठ में भी है, वो पाषाण में भी है, वो सब जगहों में उसका ही स्वरूप मानना, इसको निराकार कहते हैं, इसको निराकार कहते हैं। ये नरसिंह अवतार को महाराज जी क्या कहेंगे? नरसिंह अवतार ये तो सभी सगुण भक्ति में आ जाते हैं। सगुण भक्ति, हाँ, ये सभी सगुण भक्ति, जिनका स्वरूप है, रूप है, उनको सगुण कहते हैं। सगुण, हाँ जी जी। जिन जिन वस्तु का जो दिखती है, चर्म चक्षु से जो वस्तु दिखती है उनको कहते हैं सगुण। गुणेन सह वर्तते तस्मात् सगुण, जिसके साथ गुण है उसको सगुण कहते हैं। निर्गतः गुण यस्मात् तस्मात् निर्गुण, जिससे गुण निकल चुका है, जो गुण से युक्त नहीं उसको निर्गुण कहते हैं। तो ये सगुण और गुण का मतलब स्वरूप ले लो। स्वरूप जैसे आप हमको दिखते हैं, ये आपका क्या है, सगुण है, स्वरूप है, और ये आप सगुण है। क्यों? क्योंकि आपका चश्मा है, ये शर्ट है, पैंट है, तो आपके साथ गुण है। लेकिन परमात्मा का कोई गुण है नहीं, और गुण है नहीं लेकिन मानना तो पड़ेगा। इसीलिए कोई जगदम्बा की उपासना करता है, कोई भगवान कृष्ण की उपासना करता है, कोई राम की उपासना करता है, कोई हनुमान की उपासना करता है, कोई शिव जी की उपासना करता है। यह है सगुण भक्ति। दोनों ही एक ही तरफ जाती है, लेकिन जो भक्त ज़्यादा जानता नहीं है भक्ति के बारे में, इसलिए उसको पहले सगुण भक्ति करनी चाहिए। और सगुण भक्ति जब परिपक्व हो जाती है तब तो उसके बाद निर्गुण भक्ति की ओर साधक बढ़ता है। तो ये सगुण और निर्गुण भक्ति का ये है। दोस्तों, महाराज जी ने अभी बताया, पहला जो वाक्य बताया वो साधु की परंपरा के बारे में बताया कि साधु कौन होने चाहिए, यानी अपने आप को, अपने शरीर को कष्ट देकर दूसरे का उपकार करने वाले संत और साधु होते हैं। दूसरा, आपने भक्ति की जो निगुण भक्ति और सगुण भक्ति दोनों के को जो व्याख्या की है वो बहुत सुंदर व्याख्या की है। अभी तक मैंने तमाम संतों से आप सबको सानिध्य कराया, आप संतों की वाणी आप तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन महाराज जी के जो चेहरे पे तेज लग रहा था और जिस तेज के साथ आपने व्याख्या की है वो बहुत दुर्लभ है। तो मैं अपने YouTube साथियों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि महाराज जी की इस वाणी को अपने जीवन में ज़रूर से ज़रूर आत्मसात करें।